प्यारे शिक्षार्थियों, आज के इस वीडियो में आप लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग ये समझ लीजिए कि सबसे जरूरी क्या चीज होता है। सबसे जरूरी ये होता है कि आप लोगों को अभाज्य संख्या याद होनी चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे सभी अभाज्य संख्या को लिख दिया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे बड़ी 11, फिर 13, 17, 19, 23 है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटना है। यदि सबसे छोटी अभाज्य संख्या से नहीं कटता है तब उससे बड़ी, जब उससे उस वाली संख्या से नहीं कटेगा तब उससे बड़ी संख्या से काटते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 से काटेंगे। जब 2 से नहीं कटेगा तो हम लोग 3 से काटेंगे। 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। 5 से नहीं कटेगा तो 7 से काटेंगे। ऐसे ऐसे संख्याओं से बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको काटेंगे 2 से। देखिए यदि हम लोग इसको 2 से काटेंगे तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 12 आ जाए। यदि आप लोग 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 आ जाएगा। अब 2 का पहाड़ा आप लोग कितनी बार पढ़ें कि 18 आ जाए। यदि 2 का पहाड़ा आप लोग 9 बार पढ़ेंगे तो 2 9 18 आ जाता है। अब देखिए 2 के पहाड़े में कितनी बार में 26 आएगा तो 13 बार में 26 आएगा। ये हो गया। आप लोग एक तरीका और समझ सकते हैं। जब आप लोग 2 से काटेंगे तो इन संख्या का आधा यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे 12 है तो उसका आधा 6, यहाँ 18 है तो इसका आधा 9, यहाँ 26 है तो इसका आधा 13 होगा। उसके बाद फिर देखिए इसमें 2 से कोई संख्या अब कट रही है कि नहीं कट रही है। देखिए अभी 2 से 6 कटेगा। यदि आप लोग 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 2 तिहाई 6। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, इसको ऐसे लिख लीजिए। 2 के पहाड़े में 13 नहीं आता, इसको ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए 2 से इसमें कोई भी संख्या नहीं कटेगा। जब 2 से नहीं कटेगा तो उससे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? 3 है। तो अब हम लोग 3 से काटेंगे। देखिए 3 से काटेंगे तो ये 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 9 आ जाएगा। 3 के पहाड़े में 13 नहीं आएगा। अब देखिए इसमें अभी 3 से एक संख्या ऐसी है जो कट जाएगी। फिर से 3 से काटेंगे। 1, 3 का नम 3, अभी 3 के पहाड़े में 13 नहीं आता, 13 को ऐसे लिख लीजिए। अब देखिए 13 किसके पहाड़े में आता है? 13 स्वयं एक अभाज्य संख्या है तो 13 13 से कटेगा। इसको काटेंगे तो यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1, यहाँ 13 का नम 13। इसको हम लोग तब तक काटते हैं जब तक कि इसके नीचे 1 ना आ जाए हर जगह पर। देखिए सभी स्थानों पर 1 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। देखिए क्या कितनी बार है? 2 जो है 2 बार आया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 12, 18, 26 का लासा बराबर। अब देखिए जो जितनी बार आया है उसको हम लोग गुणा में लिखेंगे। सबसे पहले 2 है तो लिखेंगे 2, गुणा में फिर 2 है तो फिर से 2, गुणा में 3 है तो फिर 3 लिखेंगे, फिर गुणा में एक बार और 3 है तो इसको भी लिख लीजिए, फिर गुणा में 13 है, इसको लिख लीजिए। अब इसका गुणा करवा लीजिए। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। 36 में आप लोगों को 13 से गुणा करके लिखना है। देखिए यहाँ पे यदि हम लोग 36 में 13 का गुणा करेंगे तो 468 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे एक एलसीएम हम लोग और निकालेंगे। चलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो हम लोग 2 से भाग देंगे 16 में। ये 2 से 16 में भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 2 का पहाड़ा पढ़ लीजिए। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 2 8 16 हो जाएगा। फिर से 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे आप लोग कि 10 आ जाएगा। यदि 2 का पहाड़ा आप लोग 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर से हम लोग 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 8 आ जाए।
यदि 2 का पहाड़ा हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौक 8 होता है। फिर से इसको हम लोग 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 2 का पहाड़ा यदि हम लोग 4 बार पढ़ेंगे तो 2 का चौका 8। 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 2 दूना 4। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़ेंगे। ये होगा 2 दूना 4, 5 नहीं कटता, इसको लिख लीजिए यहाँ 2 एकन्नम 2। फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 एकन्नम 2, 5 नहीं कटेगा, लिख लीजिए। फिर 1 है 1। देखिए 5 किससे कटेगा, 5 स्वयं एक अभाज्य संख्या है, वो तो 5 से ही कटेगा। इसको हम लोग डायरेक्ट 5 से काटेंगे। तो यहाँ भी 1 आ गया, 5 एकन्नम 5, और 1 यहाँ भी। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। चलिए इसका हम गुणा डायरेक्ट करते हैं, हर बार नहीं लिखेंगे। यदि लिखना चाहें तो लिख भी लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 16 10 8 का लासा बराबर 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 बार आया है। हम लिखेंगे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, कितनी बार हुआ 4। और अभी एक बार 5 है तो इसको भी ऐसे लिख लीजिए। अब इसका गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 पंचे 80। इसका एलसीएम जो आएगा 80 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालना आप लोग सीख गए होंगे। चलिए अब हम लोग एचसीएफ को निकालते हैं। एचसीएफ मीन्स होता है मासा। तो यहाँ पर देखिए 16 और 24 का निकालना है। तो हम लोग 16 का अलग निकालेंगे और 24 का अलग निकालेंगे। चलिए दोनों का हम लोग मासा निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 16 का। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 16 आ जाए, 2 का पहाड़ा 8 बार यदि आप लोग पढ़ेंगे तो 2 8 16। फिर 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 चौक 8। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको काटिए। सबसे पहले 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 12 बार में 24 कटा। फिर 2 से काटिए, 2 छंग 12, 6 बार में कटा। फिर से हम लोग इसको 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6। अब देखिए 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, अब ये स्वयं 3 से कटेगा तो 3 एकन्नम 3। तो हम लोग करेंगे क्या, इस वहां पे लिखेंगे 16 और यहाँ पर लिखेंगे 24। अब दोनों देखिए 16 का खंड जो आया है 16 वाली संख्या में लिखिए, 1 2 3 4, 4 बार 2 है तो लिखेंगे 2 गुना में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 4 बार हो गया। सभी के बीच में गुणा का चिन्ह लगाकर ही लिखना है। अब देखिए 24 में कितनी बार 2 है, 1 2 3, 3 बार 2 है तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2। एक बार 3 है तो एक बार 3 लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कितनी बार 2 मिल रहा है दोनों में, उसी को लिखना है। देखिए एक बार मिल गया और ये 2 बार और ये 3 बार। जो जो मिलता है उसका गुणा करवा लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए 2 एक बार मिल गया, इसको लिख लीजिए। फिर से यहाँ से 2 2 एक बार और है, इसको लिख लीजिए। फिर से यहाँ से 2 और 2 एक बार है, इसको लिख लीजिए। अब इसका गुणा करके लिख दीजिए, जो आएगा वही मासा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो ये हमारा 8 हो जाएगा इसका आंसर। आप लोगों को ये ध्यान देना है, जब दो संख्याओं का जोड़ा बन जाए तो उसको एक बार लिखना है। चलिए अभी एक सवाल इस पे और हम लोग लगा लेते हैं। यहाँ 8 और 12 का मासा निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग 8 का निकालेंगे। देखिए 8 को आप लोग 2 से काटिए, 2 का पहाड़ा यदि 4 बार पढ़ेंगे तो 2 चौक 8। हम आपको ये भी बताए थे कि यदि 2 से काटते हैं तो सभी संख्याओं का आधा आधा लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन्नम 2। अभी 12 है तो 12 का खंड हम लोग निकालेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो 12 का आधा 6, यानी 2 छंग 12। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार तो 2 3 6, उसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3। तो फिर से हम लोगों को वही करना है, पहले 8 लिखना है। 8 का खंड क्या आया है, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार 2 है, 2 गुणा में 2 गुणा में 2।
देखिए यहाँ 12 है। 12 का खंड क्या है? 2 गुणा 2 और गुणा में 3। तो यहाँ 2 गुणा में 2 और गुणा में 3। अब देखिए ये जो है एक जोड़ा इसका बन गया, एक जोड़ा इसका बन गया। तो यहाँ पे इसका मासा क्या आएगा? इसका मासा हो जाएगा 2 गुणा में 2। और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिसका जोड़ा बनेगा, तो हम लोग इसका गुणा करके लिखेंगे, 2 दूना 4। तो इसका जो मासा आएगा वो कितना आएगा? HCF जो है 4 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से LCM और HCF को सीख गए होंगे। धन्यवाद।